प्रीवियसली मैंने आपसे बात किया था बेसिक राइट, ये सारी कमांड सिस्टम ctl रिबूट है ना, कैट कमांड, ls कमांड, cd कमांड, pwd कमांड। आज मैं आपको फिर थोड़ा सा बताऊंगा इनके बारे में, क्योंकि उस दिन हमारा कुछ है ना प्रॉपर नहीं हुआ था। तो अब हम थोड़ा सा और डीपली आते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है राइट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल अपने मशीन को लेता हूँ और इस मशीन पे मैं क्या करूँगा, वो बेसिक कमांड यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले आप समझिए, जो आपने बेसिक कमांड्स देखा हुआ था राइट, ls कमांड, pwd कमांड, cat कमांड, ठीक है। तो आप लिनक्स सीख रहे हो, लिनक्स में कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, 09 है ना, चाहे आप 9 को डाउनलोड किया हो या आपने स्ट्रीम को डाउनलोड किया हो या फिर 8 पे काम कर रहे हो, ठीक है, सेंटोस 8। 7 पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी कमांड चलेगी ठीक है। तो मैंने कुछ ls के आपको फंक्शनलिटी बताया हुआ था कि ls कमांड क्या क्या यूज़ करता है, ls कमांड का यूज़ केस क्या होता है। तो ls से आपने देखा था लिस्ट है ना, ls से आपने देखा था l डॉट करना सीखा था। तो ls के कुछ कमांड देखा था आपने, ls करते थे, लॉन्ग लिस्ट करते थे, ls हाइफन a करते थे, जिसमें हिडन नॉन हिडन सारा बताता था। उसके बाद ls हाइफन आई करते थे तो आई नोड नंबर बताता था, है ना। आपने ls हाइफन il किया तो आई नोड नंबर के साथ लॉन्ग लिस्ट कर देगा, है ना। उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हो, ls हाइफन ll ऐसे भी कर सकते हो, लॉन्ग लिस्ट में दिखा दे, है ना। तो ls के आपने मल्टीपल्स भी देखा हुआ था। ls के बाद फिर मैं आपको cd कमांड बताया था, cd मतलब चेंज द डायरेक्टरी। तो कभी भी जब आप cd कमांड यूज़ करोगे तो लिनक्स में आप एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में जाना चाहते हो, मतलब आप a से जाना चाहते हो b के पास, तब आप cd कमांड को यूज़ करोगे, ठीक है। तो cd मतलब होता है चेंज द डायरेक्टरी। अब इसके मल्टीपल्स वे हैं, आपने देखा था cd माइनस, इसका अलग यूज़ केस होता है। आपने देखा था cd टिल्ड सिंबल, इसका अलग यूज़ होगा। आप cd डॉट डॉट करते हो तो एक स्टेप बैक जाओगे। आप cd डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश करते हो तो आप 2 स्टेप बैक जाओगे, है ना। तो ये आपका cd है। आपने cd करके सिंपल इंटर मारते हो ब्लैंक cd, तो आप कहाँ पे पहुँचोगे, अपने होम डायरेक्टरी पर पहुँच जाओ, ठीक है। ये आप cd करोगे तो आपको बताएगा आपका प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। cd टिल्ट चला के करोगे तो डायरेक्टली आप कहीं पे भी हो होम पहुंच जाओगे। cd डॉट डॉट एक स्टेप बैक आना है ना, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो। 2 स्टेप बैक आना है तो आपको ये कमांड चलाना पड़ता है, ठीक है। तो आपने cd पे देखा था, अभी मैं इनको फिर यूज़ केस दिखाऊंगा। उसके बाद आपने देखा था pwd कमांड, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो कभी भी आप देखते हो कि मेरा लोकेशन क्या था, आप क्या करते थे, pwd करते थे। तो pwd पे बताता था आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अभी आप कहाँ पे है ना, आप कहाँ पे हो, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। उसके अलावा और भी बेसिक है, डेट कमांड, टाइम कमांड, कैल कमांड, है ना। तो लिनक्स के ऊपर कल को आपको डेट चेंज करना हो, सेट करना हो, है ना, वेट, तो जैसे आपको डेट पता करनी है राइट, डेट क्या है ना, कैल से कैलेंडर को पता कर सकते हो आप, ठीक है। मल्टीपल्स में कैल कमांड से आपको बताएगा, कैलेंडर की इन्फॉर्मेशन देता है। अब मैंने कैल कमांड चलाया तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप उबंटू पे चला रहे हो, सेंटोस पे चला रहे हो या रेड हैट पे चला रहे हो। देखो मैंने कैल चलाया तो इसने साफ बोला क्या करना है, आप apt इंस्टॉल, पहले कैल को इंस्टॉल करो, ठीक है। कैलेंडर को यहाँ पे इंस्टॉल करो, तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा पैकेज को, क्योंकि आपका जो पैकेज है
कहाँ पे, CentOS 9 में, CentOS 9 में प्री डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, यहाँ पे नहीं है। तो आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल के लिए क्या बोल रहा है, apt इंस्टॉल कैल करिए, है ना, ncal। तो सेम कमांड आप चलाइए apt इंस्टॉल, है ना। आगे हम देखेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं पैकेजेस, ncall। तो जैसे मैंने किया, ठीक है, जो आपको बोल रहा है ncall कर दीजिए, तो ये पैकेज इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, sudo configure -a apt, ओके, ये मेरी अपडेट, पहले हम अपडेट करते हैं। ये हमारा लोकल VM है, लोकल मतलब समझ रहे हो, मैंने इसको AWS क्लाउड से नहीं लिया हुआ है, ये मेरा विंडो के अंदर जो डिफ़ॉल्ट वर्चुअल मशीन था उसको मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो पहले आप अपडेट करिए, ये सारी कमांड्स हम पढ़ेंगे आगे, मैं यम पढ़ाऊँगा, apt पढ़ाऊँगा, पैकेजेस को कैसे अपडेट किया जाता है, ठीक है। ये इंस्टॉल करने के लिए पहले मैंने क्या किया, अपडेट मारा। तो जो भी रेपोजिटरीज़ होती हैं, अभी आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि रेपोजिटरीज़ क्या होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे सब कुछ, है ना। रेपोजिटरीज़ पे कैसे डिप्लॉय करते हैं, कोई भी डेटा कैसे पुल करते हैं, पुश करते हैं, सारा कुछ। कंट्रोल माइनस, ठीक है। अब ये प्रोसेस पे है। अगर यही मशीन अगर आपने AWS क्लाउड पे लिया होता, मान के चलिए AWS पे लेते और apt की अपडेट मारते तो फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बैकएंड में स्टोरेज कहाँ पे है, उसका स्टोरेज AWS क्लाउड है, वो मैनेज कर रहा है ना। तो कभी भी आप लोकली चलाते हो अपने सिस्टम में बना के, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा हैंग करेंगी, डिपेंड्स ऑन आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना। तो वो थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, बहुत लंबा प्रोसेस लेगा, तो बेटर क्या है कि आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। कैल कमांड आप चलाओगे तो आपके में चलेगी। उसके बाद डेट कमांड देखिए, तो डेट से बता रहा है मंडे है 22 जुलाई 9:10 हुआ। अब ये एकदम परफेक्ट टाइम बताएगा। कल को आपको डेट सब कुछ चेंज करना है तो आप डेट का पूरा सिंटैक्स उठा सकते हो, है ना, कि डेट से हमें क्या क्या करना है, कौन सा डेट देखना है ना, ये पूरे सिंटैक्स होते हैं। अब ये जो डेट है ना, ध्यान से सुनना, आगे सेल स्क्रिप्टिंग या फिर कोई भी स्क्रिप्टिंग आप चलाते हो तो आपको बताएगा कि आपको डेट का फॉर्मेट चेंज करना है, तो आप %h लगा दीजिए, है ना, अर्ली बेसिस पे देखना चाहते हो। कल को आपको डेट सेट करना है ना, यूनिवर्सल टाइम जोन पे सेट करना है, तो आप उस हिसाब से लगा सकते हो। आप 24 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाना चाहते हो तो आप %r लगा दीजिए, है ना। ये सारे ऑप्शंस हैं। कल को आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी है। ये जो आपको मिल रहा है ना, ये डॉक्स के अंदर मिलता है आपको। डॉक्स मतलब मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने क्या किया, डेट -l किया तो आपको डेट कमांड यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। अगर आप डेट करते हो +h, ठीक है, s का मतलब क्या है, अगर आपने कैपिटल H किया, मैंने स्मॉल h किया, अगर आप फिर डेट चला के देखिए तो डेट में क्या बताया, है ना, कोई चेंजेस आया क्या। अगर आप यहीं पे इसकी जगह आपने +H किया तो क्या ये कमांड तो एग्जीक्यूट हो रही है, हो क्या रहा है बैकएंड में। तो बैकएंड में आपको ये देखना कि अभी कोई भी सिंटैक्स चेंजेस नहीं हो रहा है। इसको चेंज करने के लिए जो कमांड होती है ना, टाइम डेट ctl, ये कमांड चलाना पड़ता है। सेट के बाद आपको क्या करना है कि भाई मुझे डेट चेंज करनी है ना। जैसे कि आपके पास ये पूरा सिंटैक्स दिया हुआ है कि मैं कल को मुझे ये पूरा का पूरा सिंटैक्स ही चेंज करना है ना। कल को आप इसको चेंज कर दीजिए, है ना, 22 की जगह 23 कर दीजिए, है ना, 9 की जगह 10 बजा दीजिए, है ना, 12 बजा दीजिए, लेकिन कमांड का सिंटैक्स आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपका काम नहीं करेगा, आपको पूरा सिंटैक्स देना पड़ेगा, है ना, कॉमा लगाना पड़ेगा। ये आपका डेट सेट करने की कमांड है, ठीक है, वाया कमांड लाइन। अगर आप ग्राफिकली यूज़ कर रहे हो तो ग्राफिकली भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारा टाइम परफेक्ट है, मैं आगे सिखा दूंगा कभी, जब Ubuntu पे आपको करूँगा तो Ubuntu पे मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू चेंज द डेट, ठीक है। अभी हमारा परफेक्ट है, नो नीड टू चेंज, बस आपको सिंटैक्स याद रखना है। यूजिंग सेट करने की जो कमांड होती है ना, वो होती है टाइम डेट ctl।
कैल से आप कैलेंडर देखते हो, तो कैलेंडर अभी हमारे पास है नहीं, जब कैलेंडर इंस्टॉल होगा तो मैं कैलेंडर को चलाना दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसके अलावा और बेसिक कमांड आप पढ़ेंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या, पहली चीज़ कि आप फोल्डर कैसे बनाते हो, फाइल कैसे बनाते हो, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट फोल्डर। अब फोल्डर मतलब समझ लो, जैसे आप लिनक्स में विंडो में आप राइट क्लिक करके न्यू में आते हो, फोल्डर बन जाता है, लेकिन यहाँ पे कैसे बनाओगे, आप लिनक्स पढ़ रहे हो तो आपको फोल्डर बनाने के लिए दो कमांड है। पहले एक कमांड है आपकी mkdir, जिसको बोलते हैं मेक अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी अगर मैं बोलूँ तो समझ जाना वो फोल्डर की बात हो रही है, ठीक है। तो फोल्डर बनाने के लिए ये कमांड आपको यूज़ करना पड़ेगा mkdir, ठीक है। फाइल के लिए आपका अलग कैश होगा। तो अभी हम पहले देखते हैं फोल्डर, फोल्डर के बाद हम देखेंगे फाइल, फाइल बनाने की कमांड होती है टच। ये दो कमांड पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले mkdir को यूज़ करते हैं, मेक अ डायरेक्टरी। अगली कमांड क्या आप पढ़ रहे हो, mkdir। कल को बोला गया कि आप एक काम करो, सुनील नाम का फोल्डर बना दो, तो आपने क्या किया, mkdir किया, सुनील किया, सुनील नाम से फोल्डर बन गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लाइव, मैंने क्या किया, एक फ़ोल्डर बनाया mkdir, सुनील किया, सुनील नाम का फ़ोल्डर बन जाएगा। बना कि नहीं, आपने ls पढ़ा था, ls मारिए आपको दिख जाएगा। कैसे फाइंड आउट करोगे, सुनील। अभी माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर इनमें ये सब सारी चीज़ें थी, कल मैंने आपको आई थिंक इसके है ना फ्राइडे को मैंने ये सारा बताया था, अदानी नाम की फ़ोल्डर फाइल वगैरह मैंने बना दिया था, राइट। अब क्या करते हैं कि आपको और भी फ़ोल्डर चाहिए ABC नाम का, तो मैंने क्या किया, mkdir किया, है ना, mkdir। उसके बाद मैंने बोला ABC नाम का मुझे 5 फोल्डर चाहिए, या तो आप ऐसे कर लो, 1 किया, ABC2 ऐसे कर लो, ABC3 ऐसे कर लो, है ना, ABC4 ऐसे भी कर लो, है ना। 5 करना तो ABC5, 5 फोल्डर बना, ls करके देख लो, दिख जाएगा, है ना, ABC नाम का फोल्डर दिख रहा होगा। अब इन्हीं को डिफरेंट वे में रीड करना, लॉन्ग लिस्ट करोगे तो पूरा डेटा दे देगा, है ना। ls-i करोगे तो इनके सामने जो भी आई नोड नंबर है वो दिखा देगा, है ना। आई नोड नंबर एक टॉपिक है हमारा, आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ आई नोड नंबर, तो मैं आपको आगे बताऊंगा यूजिंग आई नोड नंबर का मकसद क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ABC नाम की सर्वर में 2 से अधिक फाइल हो सकती है, लेकिन अगर ABC नाम की फ़ाइल है, उसका आई नोड नंबर 1 2 3 है, दूसरी वाली है ABC नाम की फ़ाइल और उसका भी 1 2 3 है, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलेगा। अगर इसका आई नोड नंबर 4 5 6 है तो दोनों फाइल अलग अलग होंगी, क्योंकि दोनों का आधार नंबर अलग है। मैं सुनील हूँ तो ऐसा थोड़ी कि इंडिया में सुनील नहीं होंगे, और भी सुनील होंगे, है ना। सुनील, रजक ऐसे होंगे इंडिया के अंदर 50 से 20, है ना, लेकिन उनका आधार नंबर अलग होगा। तो आइडेंटिटी आपको आई नोड नंबर से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ आपने देखा था, L डॉट, है ना, जो भी यहाँ पे L डॉट काम नहीं करेगी, मैंने बताया था, वो ls-a करोगे तो हिडन नॉन हिडन सारी कुछ बता देगा, है ना। तो जिसमें डॉट लगा है वो हिडन है। तो सिंपल फोल्डर था, है ना, फोल्डर बनाना सीखा। अब आपको फाइल बनाना हो, लेकिन फोल्डर के अंदर मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, mkdir किया, मैंने लिनक्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर AWS नाम का फ़ोल्डर बनाता हूँ, उसके अंदर एजोर नाम का फ़ोल्डर बनाऊँगा, उसके अंदर डॉकर में बनाना चाहता हूँ, ठीक है। डॉकर के अंदर मैं जेंकिंस बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं 5 फोल्डर बना रहा हूँ, सिंपल। यहाँ पे देखो mkdir कमांड चलेगी, लिनक्स 1, लिनक्स के अंदर AWS मिलेगा, AWS के अंदर एजोर मिलेगा, एजोर के अंदर डॉकर होगा, डॉकर के अंदर जेंकिंस। मतलब मैं फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रहा हूँ। विंडो में क्या करते थे, फोल्डर बनाते थे, अंदर गए डबल क्लिक करके राइट क्लिक मारा, फिर फोल्डर बना, फिर उसके अंदर डबल क्लिक करे, फिर रहते जाते थे। समझ गए कैसे काम करते थे। लेकिन ये लिनक्स है, तो अब आपको यहाँ पे फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है, तो कैसे आप mkdir को यूज़ करोगे। सेम होगा, कमांड आप यूज़ करिए यहाँ पे। मैंने किया mkdir, मैंने लिनक्स नाम का फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर AWS, उसके अंदर डॉकर, जो लिखा वही कर रहा हूँ, उसके अंदर एनसिबल जो भी है, उसके बाद उसके अंदर जेंकिंस, एंटर मारिए। तो ध्यान से सुनना,
क्या बोल रहा है कर्नल? कर्नल बोलता है mkdir कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, क्योंकि आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना रहे हो, तो कभी भी बनाते हो तो mkdir माइनस माइनस, बाद में दिखाऊंगा, -p फॉर पेरेंट डायरेक्टरी यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो वो कमांड लिखी हुई है, इसी के आगे आपको ऐड कर देना -p पेरेंट, p फॉर पेरेंट, कमांड चल गई। अब वो मेरा फोल्डर बन चुका होगा। ls करिए, आपको देखना है लिनक्स कहाँ पे, ये रहा लिनक्स, इसके अंदर जाइए। तो आपने cd कमांड पढ़ा है, तो cd करके लिनक्स के अंदर जाओ, ls मारिए, इसके अंदर aws मिलेगा, cd करके aws के अंदर जाओ, ls मारिए, इसके अंदर क्या मिलेगा डॉकर, cd के अंदर डॉकर के अंदर जाओ, ls मारिए, क्या मिलेगा एंसिबल, cd करके एंसिबल के अंदर जाओ, क्या मिलेगा जेंकिंस। बात आई समझ में? इसको बोलते हैं फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना। पेरेंट का मतलब होता है कि आप फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रहे हो। एग्जाम्पल, कंट्रोल सी करो, cd करके, अब देखो यहाँ पे मैं बैठा कहाँ पे हूँ, pwd चला के देखो, आप रूट के अंदर लिनक्स डायरेक्टरी के अंदर aws के अंदर डॉकर के अंदर यहाँ पे बैठे हुए हो। बात आ रही समझ में? देखो आप रूट में हो, लिनक्स नाम के डायरेक्टरी के अंदर, aws के अंदर, डॉकर के अंदर, एंसिबल के अंदर आप बैठे हो जब आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चलाते हो। कल को आपको अपने होम पे पहुंचना है तो मैंने मल्टीपल्स वे बताया था, cd करोगे तो बैक आ जाओगे होम पे, cd टिल्ट करोगे तो भी आप वहीं पे आ जाओगे, है ना। तो मल्टीपल्स वे है। तो अब देखिए मैंने जो p लगाया था उसका मतलब क्या है, mkdir। देखो कभी भी कोई कमांड ना पता हो तो आप लगाइए माइनस माइनस हेल्प, मुझे हेल्प चाहिए, है ना। तो जब आप हेल्प मांगोगे तो बताएगा कि आपने जो ऑप्शन यूज़ किया, तो ऑप्शन मतलब क्या है ना। p मतलब पेरेंट, नो एरर, इफ़ एग्जिस्ट मेक पेरेंट डायरेक्टरी एज अ नीडेड, मतलब आप फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रहे हो तो ऑप्शन लगा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे v का मतलब भी है, क्योंकि भाई आप फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रहे हो। ये आपको कब पता चला था? जब आप ls किए थे, लिस्ट करके जाते थे, cd करके इसके अंदर गए, है ना, फिर ls करके देख रहे थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे बना के यहीं पे दिखा दे कि बना कि नहीं बना, है ना। तो आप क्या करोगे, सेम कमांड रहेगी। देखो मैंने mkdir किया, -p फॉर पेरेंट डायरेक्टरी, v फॉर वर्बोस, v का मतलब होता है वर्बोस, मतलब वर्बोस मतलब आपको शो भी कर देगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, a नाम की डायरेक्टरी होगी, a के अंदर b नाम का डायरेक्टरी होगा, b के अंदर c बनेगा, c के अंदर d बनेगा, d के अंदर e होगा, e के अंदर f बनेगा, ठीक है। देखो कमांड चल गई, और आपको यहाँ पे शो भी कर रहा है क्या, कि mkdir से जो आपने फोल्डर बनाया था वो क्रिएट हो चुका है। और कैसे पता चला? जब p चलाए थे तो p में शो नहीं होता, v का मतलब होता वर्बोस, मतलब आपको शो किया, दिखा भी दिया। क्या दिखाया? कि हाँ आपने जो किया वो काम हो गया। क्या? a बनी, a के अंदर b, b के अंदर c, c के अंदर d, d के अंदर e, e के अंदर f, सिंपल, है ना। इसी को बोलते हैं पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है। अब आप कुछ भी बनाइए, ABC बनाइए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई बना लीजिए, है ना, जैसा आपको मर्जी हो, फोल्डर बनाना है ना। अब ये सारे फोल्डर हैं, आप ls मारिए, ये फोल्डर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये फोल्डर बनाते हैं ऐसे, ठीक है। 1000 फोल्डर बनाना है तो क्या मैंने बताया था, सिंपल, आप करली ब्रैकेट लगाइए, 1 डॉट डॉट करके, है ना, 2000 20,000 2 करोड़ 2 अरब जितना बनाना बना दीजिए, फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। अब फोल्डर की पहचान आपको ब्लू डायरेक्टरी से मिलती है। फाइल कैसे बनेगा? सेम कमांड होगी, टच, ठीक है। आपने टच किया, फाइल बनाते हैं, sunil.txt, txt जरूरी नहीं कि आप दो, मैं आपको समझाने के लिए टेक्स्ट लगा रहा हूँ। ls करिए, तो जैसे आपने किया तो सुनील नाम की फ़ाइल बन गई, है ना। आप दोबारा एक काम करिए, एक और फाइल बना लेते हैं मोदी के नाम से, है ना, मोदी, है ना। ls करिए, देखिए कैसे पता चल रहा है कि ये सारी फाइल है ना, वाइट। अब यहाँ पे इंटरव्यू में पूछ लेगा आपसे व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टच कमांड, तो आप अपने वर्ड में क्या बोलोगे? टच।
सर टच से फाइल बनती है। कौन सी फाइल बनती है? सर टेक्स्ट फाइल बनती है। तो क्या उस फाइल के अंदर कुछ डेटा है क्या? चल के अगर आप देखोगे क्या उसके अंदर कुछ डेटा होगा? ये रहा, ये फाइल है ना मोदी, ये है सुनील। देखो cd करके जाइए सुनील के अंदर, sunil.txt। तो याद रखना cd का मतलब क्या है? चेंज द डायरेक्टरी। आप फाइल पे जा रहे हो भाई, फाइल पे ऐसे थोड़ी जा पाओगे, ये लिनक्स है, सिंपल समझ रहे हैं। इसके अंदर दूसरी कमांड होती है, आपको कुछ लिखना हो, एडिट करना हो, वो सारा कुछ। तो अभी मैंने 2 फाइल बना दी मोदी नाम से, sunil.txt नाम से, यूजिंग टच कमांड। तो अगर आपसे पूछ लेगा व्हाट इज़ यूज़ ऑफ टच कमांड, क्या करता है, तो आप बोलोगे सर एम्प्टी फाइल बनाता है। यस, आप बोलिए एम्प्टी फाइल बनाता है। ठीक है, अभी देखिए आपने एक फ़ाइल बनाया एम्प्टी, लेकिन आप ऐसा समझो कि आपने कंपनी में ज्वाइन किया, कंपनी के अंदर पहले से मोदी वाली फ़ाइल है, पहले से सुनील वाली फ़ाइल है, ठीक है, पहले से बना हुआ है। तो क्या वो बार बार एम्प्टी फाइल बनाएगा? सिंपल सी बात है, आपने कमांड चलाई टच modi.txt, तो मोदी नाम की फ़ाइल बन गई है ना। देखो modi.txt कमांड मतलब फाइल बन गई, टच आपने किया, टच modi.txt, तो फाइल बन चुकी है, राइट। अब अगर मैं दोबारा से चला दूं टच modi.txt तो क्या होगा? देखो फाइल पहले से बनी है, मैं दोबारा से टर्मिनल में आता हूँ, टच करता हूँ, modi.txt करता हूँ, तो बताइए, कमेंट में बताइए क्या होगा। बोल सकते तो बोल के बताइए क्या होगा। ये फाइल पहले से बनी है, मैं दोबारा टच करके modi.txt कर रहा हूँ, तो क्या बोलेगा? कर्नल। माइंड में आना चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्ट, दूसरा ऑलरेडी अवेलेबल, और तीसरा क्या नया फाइल बनाएगा? बताइए। आप लोग भी बोलते चलिए तो मुझे लगेगा आप लोग पढ़ रहे हो। ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। श्वेता मैम आप बताइए। ऑलरेडी एग्जिस्ट आएगा। ठीक है, पवन आप बताओ। ऑलरेडी एग्जिस्ट हो। जब तीनों ने बोला ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब अगर तीनों का इंटरव्यू हो गया तो तीनों रिजेक्ट। सिंपल। देखो इंटरव्यू में कोई किसी का भला नहीं करेगा, कब तक? जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब आपने बोला ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोई नहीं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंटर मारता हूँ, कमांड चल गई, क्या हुआ? कमांड चली, इसका मतलब आप बोलोगे सर एक और मोदी आ गया होगा। देख लीजिए यहाँ पे एलएस मारिए, मोदी वहीं पे है, इस हिसाब से तो मोदी एक और आ गई होगी, नहीं आया ना। तो सिंपल सी बात है, टच कमांड का पहला काम होता है अपडेट द टाइम स्टैम्प। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प अपडेट करता है। दूसरा काम होता है क्रिएट एम्प्टी फाइल। अगर पहले से फाइल नहीं पड़ी तो, पहली बार बना रहे हो है ना, पहले आप पहली फाइल बना रहे हो है ना, योगी आदित्यनाथ नाम से, तो पहली बार बनेगी अगर सर्वर में नहीं है तो। लेकिन सोचो आप कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, ऐसी कंपनी में TCS जो 25 है ना साल पुरानी है, क्या उसके अंदर पहले से वो सारी फाइल नहीं होंगी? होंगी। कुछ ऐसी फाइल बना दिया गया कि भाई विप्रो डॉट प्रोजेक्ट्स नाम से देख लीजिए, तो ऑलरेडी फाइल रही, तो टच से आप बना रहे तो पहला करेगा अपडेट द टाइम स्टैम्प। अब इसका मतलब क्या होता है? पहले चलिए दोबारा से, हमारे पास sunil.txt नाम की फ़ाइल बन चुकी थी, कब? अब आपको पता है डेट कमांड, डेट से देखिए टाइम क्या है अभी राइट नाउ, 9:27 हुआ। सुनील कब बनी थी? तो इसको देखने के लिए स्टेट कमांड होती है ना, स्टेट, उसके बाद sunil.txt, तो आपको बताएगा जो सुनील नाम की फ़ाइल बनी थी, स्टेट
इसकी स्पेलिंग गलत है ना, स्टेट होता है स्टेट, ये राज्य वाला स्टेट नहीं, स्टेट कमांड। तो आपको बताएगा स्टेट कमांड से यूज़ करोगे तो आपको बताएगा क्या 21:22:35 पे ये फाइल बनी हुई थी, कौन सी, sunil.txt। ठीक है, जब आपने बनाया था टच sunil.txt, कब बना था, अभी टाइम क्या है 9:28। अभी क्या है ये, यहाँ पे देखो 9:22 में फ़ाइल बनी थी sunil.txt नाम से, राइट। अगर आप दोबारा आ जाओ, टच करके sunil.txt करोगे तो इसका टाइम बदल जाएगा और लेटेस्ट वाला चढ़ जाएगा। और मान के चलो ये फ़ाइल बनी थी 6 साल पहले और यहाँ पे दिख रहा था कि हाँ 2018 पे बना था, और आप यही कर देते हो तो ये अपडेट हो जाएगा, है ना। तो प्राइमरी ड्यूटी अपडेट द टाइम स्टैम्प मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे टच किया sunil.txt, एंटर, कमांड चली। अब देखिए स्टेट कमांड चला के देख लीजिए sunil.txt, और आपको क्या बता रहा है, देखो 21:29। टाइम अगर देखना चाहो तो डेट कमांड चलाइए, लेटेस्ट, है ना, अपडेट द टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो व्हाट इज टच कमांड, अपडेट द टाइम स्टैम्प, देन क्रिएट एम्प्टी फाइल, खत्म टच कमांड, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, यही है टच कमांड। अब आप बार बार टच कमांड को यूज़ करोगे, देखोगे, सीखोगे, चलेगा। ठीक है, तो फोल्डर बनाना सीखा, फाइल बनाना सीखा यूजिंग टच कमांड। अब आपने जैसा जैसा ऑप्शन लगाया था यहाँ पे, वैसे आप टच पे लगा दीजिए, टच ABC नाम करके 20 फाइल बना लीजिए। तो आप क्या करो, इसको क्लियर मार दो। मैंने क्या किया, टच ABC नाम से मुझे 20 फाइल चाहिए, करली लगाता हूँ 1.20 किया, चलो देखो LS आ गई। तो सफ़ेद वाली फाइल है और बाकी वो क्या है, फोल्डर है। ठीक है, मोहम्मद ताया, सर आई हैवंट स्टार्टेड येट, सर आई हैवंट स्टार्टेड येट, व्हेन आई स्टार्ट आई विल पे द इंस्टॉलमेंट, इट कुड बी द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो देखो ये देखो फाइल बना, सब कुछ है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे LS करके या फिर लॉन्ग लिस्ट भी करते हो, तो लॉन्ग लिस्ट में क्या दिखता है आपको, ये सारी चीज़ें किसी ने कुछ बोला क्या? नो सर। ठीक है, तो ये फोल्डर बना, ये फाइल बना। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा रिमूव भी कर लेते हैं। तो अगली कमांड क्या है, rm कमांड। rm, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत डेंजरस कमांड होती है rm कमांड। ठीक है, पूछो क्यों भाई डेंजरस? कल को आपका बॉस बोलता है काम करो, sunil.txt वाली फाइल को डिलीट कर दो, है ना, और गलती से आप modi.txt को डिलीट कर देते हो, तो मोदी के अंदर का जितना भी डेटा है वो तो पूरा डिलीट हो जाएगा, है ना। तो अब देखो कैसे फोल्डर और फाइल को डिलीट किया जाता है, हाउ टू यूज़ rm। rm स्टैंड फॉर रिमूव, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिमूव करना। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले फ़ोल्डर को डिलीट करता हूँ। फ़ोल्डर में जैसे मेरे पास ABC है ना, अदानी है, स्नैप है, टाटा है, इनको हम डिलीट करते हैं। तो यूज़ करो rm कमांड। ठीक है, rm के बाद जैसे मुझे डिलीट मारना है अदानी 1 को, मैंने किया, सिंपल डिलीट मारिए। तो क्या बोल रहा है, rm कैन नॉट रिमूव अदानी 1, क्यों, लिख के बोल रहा है कि इट इज़ अ डायरेक्टरी, ये फाइल नहीं है, डायरेक्टरी है, फोल्डर है। तो फोल्डर कभी भी डिलीट करते हो ना, तो इसके लिए देखो याद रखना rm-r, ठीक है, ये कमांड से आपका डिलीट होगा। ये डिलीट हो चुका है, अब आप चेक करिए तो अदानी 1 आपको नहीं मिलेगा,
देखिए अदानी वन नहीं मिलेगा। तो कभी भी फोल्डर यूज़ करते हो तो -R को यूज़ करो, ठीक है। अब R का आपको rm माइनस माइनस हेल्प करिए तो आपको क्या बताएगा, R का मतलब होता है रिकर्सिवली, है ना, रिमूव डायरेक्टरी एंड देयर कंटेंट रिकर्सिवली। कभी भी याद रखना, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कोई डेटा रखा है उसको भी डिलीट मारना चाहते तो -R फॉर, है ना, रिकर्सिवली होता है। और कभी भी आप फोल्डर डिलीट कर रहे हो फोल्डर को, है ना, तो फोल्डर को आप विदाउट ऑप्शन नहीं डिलीट कर सकते। ऑप्शन मतलब विदाउट R, LS मारिए। अब एक फ़ाइल डिलीट मारता हूँ मैं, फ़ाइल को उड़ा देते हैं जैसे modi.txt को, ठीक है। तो मैंने किया rm modi.txt, डिलीट हो गया, LS मारिए, गया। क्या उसको वापस ले आओगे modi.txt को? मोदी गया, उसको वापस ला सकते हो? यस सर, वो भी रिसाइकल बिन में होगा। कहाँ रिसाइकल बिन यहाँ पे? लिनक्स में मुझे पता नहीं सर, बट देखते हैं, विंडोज पे। थ्रैश। हाँ, अगर GUI यूज़ कर रहे हो, अगर ऑप्शंस हैं अभी कि हाँ रिसाइकिल बिन में चला गया होगा तो वहाँ से उठा लोगे, है ना। अगर नहीं है रिसाइकिल बिन तो ये डेटा नहीं आएगा, है ना। कंपनी अपना पूरा बैकअप लेके चलती है, कब क्या कैसे डिलीट हुआ ये अभी ग्राफिकली है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस होगा तो अवेलेबल होगा। अदरवाइज़ rm कमांड एक ऐसी कमांड है, रिमूव किया तो पूरा डिलीट हो जाता है ना। विंडो नहीं है कि रिसाइकिल बिन से डबल क्लिक मार कर स्टोर मार लिए। ठीक है। अब देखो मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं sunil.txt को भी डिलीट कर रहा हूँ। मैंने किया rm, देखो मैं यहाँ पे R लगा रहा हूँ और sunil.txt को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब याद रखो एक और फोल्डर डिलीट कर रहा हूँ, फोल्डर का नाम है डाटा। क्या ये डिलीट होगा? ठीक है, यस होगा। क्यों होगा? ये R जो लगा है, R फॉर रिकर्सिवली, फोल्डर के लिए था। और फाइल को आप चाहो तो लगाओ चाहे ना लगाओ, डिलीट होगा ही होगा, ठीक है। LS करके देखिए, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। मैं फाइल डिलीट करना चाहता हूँ और देखना भी चाहता हूँ और फोर्सफुली डिलीट करना चाहता हूँ, तब देखिए हमारे पास ABC नाम की कितनी है, 20 है ना, 20 है। तो मैंने किया rm -R फॉर रिकर्सिवली, V फॉर वर्बोस, F फॉर फोर्सफुली, ABC नाम की फाइल को डिलीट करना 1.20 गया और आपको दिखा भी दिया, यस रिमूव, ठीक है। पूरी डायरेक्टरी डिलीट कर दिया। चेक करो LS करके, गया। फोल्डर भी हटा देते हैं। फोल्डर के लिए rm -RF कितनी है, 1 से लेके 20 तक है ना, अदानी नाम से, हटा दीजिए, करली ब्रैकेट लगा दो, 1.20 गया, डिलीट, ठीक है। rm बहुत पावरफुल कमांड होती है, एक बार डिलीट मारे तो डिलीट हो जाए, है ना। वैसे कंपनी या प्रोडक्शन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन सीखना ज़रूरी है कंपनी के अंदर जाने के, ठीक है। क्या क्या बचा? लिनक्स बचा, स्नैप बचा, ए बचा। अब देखिए मैं ए को डिलीट कर रहा हूँ, है ना। R ये फोल्डर है तो R लगाना ही पड़ेगा, ए डिलीट हुआ। और लिनक्स को करो तो लिनक्स को करिए ज़रा, डिलीट हुआ, LS मारिए, है ना। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते rm कमांड, है ना। rm होती है रिमूव। किसी भी फोल्डर को, किसी भी फाइल को डिलीट करना हो तो आप क्या करोगे, rm कमांड को यूज़ करोगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और कमांड देखते हैं। चलिए अब आपको बताता हूँ कैट कमांड। अभी आप बेसिक पे हो, राइट। अभी और हाई लेवल पे जंप नहीं कर रहे, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कैट कमांड। कैट से क्या होता है,
कैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैट कमांड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कैट स्टैंड फॉर होता है कॉनकैटिनेंट, ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, है ना। कैट का मतलब देखोगे तो कैट मतलब बिल्ली भी मिलेगा, है ना। कैट का एग्ज़ाम भी होता है, ये कैट कमांड है लिनक्स में, ठीक है। कैट की आपकी मल्टीपल्स ड्यूटी होंगी। पहला, आप फाइल बना लोगे। दूसरा, फाइल को रीड कर सकते हो। तीसरा, फाइल के अंदर कुछ डेटा राइट कर सकते हो। 3 काम कर सकते हो। एग्जाम्पल देखोगे, चल के देख लीजिए। और याद रखना, कभी भी जब कैट से फाइल बनाओगे, जैसे मैंने कैट किया, फाइल बनाना चाहता हूँ sunil.txt नाम से, तो फाइल नहीं बनेगी। इसके लिए ऑप्शन लगाना पड़ेगा क्या, एक ग्रेटर सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें और सीख रहे हो, ग्रेटर सिंबल, ठीक है। ग्रेटर मतलब मैं एक फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, तो पहले कैट से क्या होगा, कैट से 3 काम कर लोगे, फाइल भी बना लोगे, लिख भी लोगे और रीड भी कर लोगे, ठीक है। ये करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप क्या करिए, चलिए कैट करो sunil.txt। चलो पहले मैं ऐसे चलाता हूँ, क्या होगा, देयर इज़ नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये क्या कर रहा है, रीड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फाइल फोल्डर तो है ही नहीं, फाइल तो है नहीं ना। तो पहले फाइल बनाते हैं। कैट, मैंने बोला क्या, सिंगल ग्रेटर लगाइए, स्पेस। अब देखो नीचे पॉपअप आ रहा है, पॉपअप पूछ रहा है भाई लिखिए, अपने बारे में बताइए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, माई नेम सुनील, आई एम DevOps कंसल्टेंट, ठीक है, XYZ कंपनी। सिंपल मैं लिख रहा हूँ, है ना। एक्सपीरियंस, मैं अपने बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, कितना, 9+ इन DevOps, 5.7+, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने बोला कि दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर 91480, ठीक है। ये मैंने क्या किया, कैट से एक फ़ाइल बनाई और इस फाइल के अंदर मैंने डेटा लिख दिया, अपेंड किया, ठीक है। अब इसके अंदर से बाहर आना है, सेव करके बाहर आना है, तो क्या करोगे, एंटर मारे, कंट्रोल D किया, सेव करके बाहर आ गया, है ना। मैंने क्या किया, कंट्रोल D किया, सेव करके बाहर आ गया। अब आप ठीक करना चाहते हो तो ls करोगे, क्या ls थोड़ी काम करेगा, ls से तो आपको बताएगा sunil.txt नाम से फाइल बन चुकी है। अगर इसको आप कैट करते हो, देखो कभी भी याद रखना, किसी भी फाइल के अंदर का अगर डेटा रीड करना है तो कैट कमांड ही यूज़ करोगे, है ना। तो अभी मैंने क्या किया, कैट sunil.txt, sunil.txt, तो क्या दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। सुनील के अंदर ये सारी चीज़ें आपने लिखी थी, है ना, दिख रहा आपको। उसके बाद कल को आपका बॉस बोलता है, एक काम करो, जो आपने फाइल बनाई है sunil.txt, उसके अंदर अपने यूज़र का नाम लिख दो, तो आप क्या करोगे। अब यहाँ पे आपका बॉस बोला उसी फाइल पे sunil.txt पे यूज़र का नाम लिख दो, तो कभी भी याद रखना, जब आप उसमें अपेंड करने जाओगे, दोबारा लिखने जाओगे, तो तब डबल ग्रेटर लगाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने क्या किया, कैट डबल ग्रेटर sunil.txt नाम से फाइल बनी है, फिर पॉपअप आया, मैंने बोल दिया 9684345 है, मैंने एक नंबर डाल दिया, है ना। AWS DevOps लाइव क्लास, ठीक है, लर्न DevOps सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, सिंपल। इंटर मारो, कंट्रोल D करो, सेव करके बाहर, कंट्रोल L किया, ls करिए,
सुनील डॉट टी एक्स टी रीड करना है तो कैट मारो सुनील डॉट टी एक्स टी, देखिए आ गया, वो चीज़ें अपेंड हो गई। बात आ रही समझ में? अब इसी को ना आपको पहले देखना है कि नहीं, ये पहले आना चाहिए लर्न डेवॉप्स, फिर ये AWS डेवॉप्स, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर उसके बाद आपका बायोडेटा। तो आप कैट का उल्टा कर लो टैग सुनील डॉट टी एक्स टी, तो आपको उल्टा कर दिया है ना, अपोजिट कर दिया। ये आप लिनक्स सीख रहे हो, लिनक्स में सब चीज़ पॉसिबल है ना, जो आप करना चाहो वो कर सकते हो, प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। तो मैंने कैट का उल्टा टैग किया तो आपका ये आ गया। अच्छा, कल को बॉस बोलता है काम करो सुनील डॉट टी एक्स टी में लेके आ जाओ कितने नंबर ऑफ फाइल है, लाइन है, तब आप क्या करोगे? तब देखिए आप कैट करोगे -n फॉर नंबर लिस्ट और सुनील डॉट टी एक्स टी आपको बता रहा है कि इसके अंदर 7 नंबर लाइन पे आपने डेटा को लिखा है। बात आई समझ में? तो जब भी आप कैट कमांड यूज़ करोगे तो ऑप्शंस वगैरह यूज़ कर सकते हो, है ना। ये मैं ऑप्शंस यूज़ कर रहा हूँ, ऑप्शंस। तो ऑप्शंस का मतलब जैसे मैंने -n लगाया, -p लगाया, -v लगाया, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से आप काफ़ी अच्छा कुछ यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। अब आप बोलोगे कि अगर मैं टैग करूं तो क्या मुझे उल्टा दिखा देगा क्या नंबर लिस्ट में? ट्राई कर लीजिए, ट्राई करिए ज़रा। टैग किया, -n किया, सुनील डॉट टी एक्स टी किया, तो याद रखना ये कमांड चलेगी ही नहीं। कैट पे चली, टैग पे नहीं चली, लेकिन चलाना चाहो चल जाएगा। मैंने क्या बोला, लिनक्स में सब चीज़ पॉसिबल है। इसके लिए आपको एक और कमांड सीखना पड़ेगा, पाइप सिंबल, ठीक है। अभी मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। अब आप टैग से भी देखना चाहते हैं, भाई मुझे बॉटम पहले दिखाए और वो मुझे बाद में दिखाए, तो कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने एक कमांड यहाँ पे ऐड कर दी, क्या? ये दो पाइप और NL, इसमें आएंगे थोड़ा देर से बात करेंगे, बात होगी इस पे, किस पे? पाइप सिंबल पे बात होगी, NL पे बात होगी, पहले इसके पहले कैट पे बात होगी। कैट पे वापस आइए, ठीक है। कंट्रोल L किया, कैट से क्या कर रहा था मैं? बताइए बताइए बताइए, आप कैट किया, क्या किया मैंने? रीड द फाइल। रीड द फाइल, ओके। दूसरा क्रिएट द फाइल एंड राइट द फाइल। क्रिएट द फाइल, रीड द फाइल, राइट द, कोई भी डेटा लिखना हो ना उसके अंदर लिख भी सकते हैं। तीनों काम आपने करके देख लिया। कल को बॉस फिर बोलता है काम करो सुनील के अंदर जाइए और iPhone 13 Pro लिख के आ जाइए। सिंपल, इतना आपको इंस्ट्रक्शन मिला, ये डेटा सेव करके आ जाइए। या फिर कैट कर लीजिए, किसको? etc passwd, ये डिफ़ॉल्ट फाइल होती हैं, ये पूरा डेटा है ना। आपका बॉस बोला इसको सेव कर दो, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है। कैट करिए सुनील डॉट टी एक्स टी को। कल को बॉस बोलता है काम करो इसमें जाके कुछ और लिख के आ जाओ, तो मैंने क्या बोला, लिखने के लिए iPhone 14 Pro लिख के आ जाइए। तो आप क्या करते हो, कैट करते हो, सिंगल ग्रेटर लगाते हो, सुनील डॉट टी एक्स टी करते हो और इंटर मार दिया आपने, कमांड चल गई। पॉपअप किया, आपको इंस्ट्रक्शन था iPhone 14 डाल दीजिए प्रो। अच्छा, इंटर मारा, कंट्रोल D, सेव हुआ। ls करिए, फाइल है क्या? यस है। कैट करिए, सुनील डॉट टी एक्स टी करिए। अब बताइए मुझे आप लोग, मेरा जो पुराना लिखा हुआ सामग्री था वो किधर गया? डिलीट हो गया। डिलीट हो गया। अब डिलीट होने का कारण बता दो किस लिए हुआ? क्योंकि यहाँ पे सिंगल रीडायरेक्शन था। हाँ, सिंगल इसीलिए। ग्रेटर और डबल ग्रेटर दोनों का खेल था। जब आप पहली बार फाइल बना रहे थे तो सिंगल ग्रेटर कर रहे थे, है ना। पॉपअप दिया, आपके बॉस ने बोला था कि अपेंड करके आ जाओ, ऐड करके आ जाओ, तो आपको लगाना था क्या? डबल ग्रेटर, और आपने लगा दिया बाय मिस्टेक सिंगल ग्रेटर।
तो क्या ये जो डेटा ओवरराइट हुआ वापस आ पाएगा क्या? No, sir. डेटा तो गया। Because it will create a new file. अच्छा, इसका मतलब न्यू फाइल बनाया क्या इसने? यस सर, उसी नाम से इसने नया फाइल बनाकर उसमें ये डेटा डाला हुआ। अच्छा, न्यू फाइल बना के डेटा डाल दिया, ठीक है। कोई ऐसा बोलना चाहेगा कि वो डेटा हटा के नया डेटा ऐड कर दिया? बोलिए बोलिए, यहीं पे आप सीखोगे, अभी बेसिक लेवल पे हो आप, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बोलते हैं सर वो पुरानी वाली फाइल हटाया, फाइल तो पहले से थी, है ना, बस आपको दो सिंबल देखना था, अपेंड के लिए ग्रेटर देन और सिंगल लगा दिया, तो फाइल तो पहले थी, लेकिन क्या हुआ, पुराना डेटा ओवरराइट हो गया। अच्छा, अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते तो क्या होता, उसके अंदर ब्लैंक डेटा चला जाता, है ना। एग्जाम्पल, आपने क्या किया, देखो, कैट किया, सिंगल ग्रेटर फिल लगाते हो, सुनील डॉट टी कर देते हो, इंटर मारते हो, कंट्रोल डी करके बाहर आ जाते हो। अब कैट करिए सुनील डॉट टी को, क्या होगा, कुछ डेटा है। अगर फाइल डिलीट करता फिर नई फाइल लाता तो फाइल पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब वो डेटा ओवरराइट हो गया, उसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखा तो ब्लैंक आया, ठीक है। दिस इज़ द कैट कमांड, ठीक है। अब आपने एक चीज़ सीखा, कैट, कल को कोई फाइल पहले से पड़ी हुई है तब, है ना, तो उसको आपको रीड करना है तो क्या करोगे, कैट करोगे, है ना। अभी आपने पहला पड़ाव देखा कि कैट को क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल्स होती हैं लिनक्स में, डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे मैंने कैट किया, है ना, etc किया, पास wd करता। अब आपको थोड़ा सा फोकस ये करना है कि सर ये etc पास wd कमांड क्या करती है। तो etc पास wd कमांड आगे आप पढ़ोगे यूज़र मैनेजमेंट, उसमें क्या होता है, यूज़र से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे होती है, कहाँ पे, पास wd के अंदर। तो जब आप कैट करते हो तो कैट करने से क्या बनेगा, कैट आपको पूरा का पूरा डेटा दे देता है, पूरा मतलब सब कुछ। अगर आप देखना चाहोगे etc के अंदर, कंट्रोल माइनस माइनस, थोड़ा छोटा करता हूँ, है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना कितने नंबर ऑफ लाइन है तो आपको बता देगा ये। इसके लिए आप क्या करिए, कंट्रोल एल करते हैं, कैट माइनस एन लगाइए, /etc पास wd, आपको बताएगा इसके अंदर 40 नंबर लाइन है। कैट से बोला, कैट किया तो पूरी लाइन लाके दे दिया, 5 करोड़ होता तो 5 करोड़ देता, 50,000 होता तो 50,000, सब कुछ लाके दे देता, सब कुछ मतलब सब कुछ, ये है कैट कमांड, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, कैट कमांड आप रोज़ रोज़ यूज़ करोगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको लिनक्स में फाइल हायरार्की बताया क्या, बोलिए बोलिए, ये नहीं बताया ना मैंने, सब डायरेक्टरीज कितनी होती हैं, नहीं सर। ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे इतना ही स्टॉप करो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ूँगा तो फिर ये पीछे हो जाएगा ना। हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे सब डायरेक्टरीज़ क्या होती है, ठीक है। सिंपल, अभी आपको इतना याद रखना है, mkdir कमांड, टच कमांड, rm कमांड और कैट। अभी दोबारा पे आ जाएंगे, कैट भी पढ़ेंगे, उसके अलावा और भी कमांड्स हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ना थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि लिनक्स में कितने टाइप की सब डायरेक्टरीज़ होती हैं। सब डायरेक्टरीज़ मैंने आई थिंक थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बताया था, किसी में 20 होती हैं, किसी में 19 होती थी, 19 अभी हट गया, 20 है, 20 के ऊपर मिलेगा, है ना, उबंटू में अलग मिलेगा, आपके वहाँ पे अलग मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको अपना CentOS 9 चालू करके दिखा देता हूँ कितनी सब डायरेक्टरीज़ हैं यहाँ पे, है ना। तब तक आप यहाँ पे देख लीजिए, तो मेरा VM हैंग भी हो जाएगा, राइट। चलिए, अब आपको जाना है सीधी करके /, ये आपका रूट है ना, रूट डायरेक्टरी। यहाँ पे आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सब डायरेक्टरीज़ हैं। सुनील को छोड़ देना है, अभी मैंने बनाया हुआ था, राइट, इसको आप छोड़। अब आप काउंट करिए, 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23। उबंटू में बाय डिफ़ॉल्ट 23 सब डायरेक्टरीज़ हैं। अब ये जो सब डायरेक्टरीज़ है ना, इनका अलग अलग यूज़ केस है ना। इनको हम पहले डीपली जानेंगे, बिन क्या करता है, ये क्या करता है ना, ये किस लिए बनी हुई है। फिर उसके बाद हम लिनक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जंप करेंगे, ठीक है। तो उबंटू में आपको कितनी सब डायरेक्टरीज मिल रही हैं? 23। ये मैंने बनाया हुआ था, इसलिए इसको काउंट नहीं करना, अलग ही दिख रहा है, फाइल है, ठीक है। pwd चलाइए। मैं रूट पे बैठा हूँ, ठीक है। अब यही काम आप क्या हम करिए, CentOS 9 पे चल के देख लीजिए। तो मेरा CentOS 9 है, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या है ना। थोड़ा सा लोड लेने में टाइम लेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे मल्टीपल्स VM चल रहा है, विंडो का अलग चल रहा है, ये VMware पे अलग चल रहा है, वर्चुअल बॉक्स होता है अलग चलता है ना, और रिकॉर्डिंग भी चल रही है। इसको बोलते हैं मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ले लेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी की कमांड्स हम ना कल करेंगे। ये मैं नहीं चाहता कि आपका ये बेसिक स्किप हो जाए, फिर आप स्ट्रांग ना हो, इसलिए पहले बेसिक लेवल का स्ट्रांग करना होगा, ठीक है। लिनक्स को अच्छे से करना, फिर उसके बाद थोड़ा फास्ट हम बढ़ेंगे, है ना। उसके बाद टाइम भी मैं इंक्रीज़ करूँगा धीरे धीरे। तो श्वेता जी, आपका लैपटॉप बन गया? नहीं सर, अभी तक नहीं मिला है। कब तक बनेगा? कल कल तक बनेगा। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। हाँ नहीं सर, कल से करूँगी मैं। बाकी वीडियो मिलेगा, कोई इशू नहीं है, वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको। सर वो आप कमांड्स सारे शेयर करेंगे क्या हमारे साथ? क्या? वो जो सारी कमांड्स हैं लिनक्स के, हाँ, वो आप दे देंगे क्या नोट्स। ऐसे? हाँ, नोट्स में। देखो, आपको मैं एक स्टैंडर्ड वे जो मैं बताता हूँ ना, वो आप पढ़िए। आप देखिए, आप सीडी करके बाहर आओ। आप बेस्ट तरीका क्या है, आप हिस्ट्री मारो, हिस्ट्री मारोगे, जो आपने किया है सब आ जाता है। पूरा ऐसे उठा लीजिए, जो भी आपने किया कॉपी करो, नोट पैड पे पेस्ट मारो, ठीक है। और उसको अपने हिसाब से डाल दीजिए, है ना। जैसे कि आपने पढ़ा है कैट, कुछ भी डेट कमांड, तो आप उसका बारे में लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में। बाकी मेरे पास है, लेकिन वो मेरी खुद की लैंग्वेज में है, अगर आप समझ पाओ तो ठीक है। मेरे पास कुछ पूरा डेटा नहीं है, लेकिन कुछ है मेरे पास लिनक्स का डॉक्यूमेंटेशन, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। एक बुक है मेरे पास लिनक्स की, अगर आप चाहते हो तो मैं पूरी बुक दे दूँगा, है ना। आपको लगता है उस बुक को पढ़ना तो बुक को पढ़ सकते हो, ठीक है। RHEL की बुक है मेरे पास, ठीक है। तो मैं आपको बुक भी शेयर कर दूँगा और अपना जो डॉक्स है वो भी शेयर करूँगा, ठीक है। ओके, ठीक है सर। चलिए, अभी मेरा ये हैंग होने लगा है ना। तो इसलिए सिस्टम में आपका ना थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, रैम अच्छा होना चाहिए, है ना, स्टोरेज होना चाहिए, हार्ड डिस्क, तब जाके बढ़िया सा आप परफॉर्म कर पाओगे, है ना? इसको मैं करता हूँ सेव। बाकी किसी का डाउट होता तो पूछ लो आप, तब तक जब तक मेरी VM चल रही है, तब तक यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डाउट हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, फंस रहे हो, तो पूछिए। और नहीं कर रहे तो फिर हाँ, नो सर, क्लियर है। क्लियर है, चलेगा। हेलो सर। सर 4 आवर्स देना है इसके लिए? 4 घंटा? समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हाँ, हूँ। 4 आवर्स करना इनफ रहेगा। और लर्निंग के लिए, डेवऑप्स के लिए 4 आवर्स देना इनफ रहेगा? बहुत है 4 घंटा, ईमानदारी से देना। ऐसा नहीं कि 4 घंटे में आपका 40 मिनट रील में निकाल रहे हो, है ना। 10 मिनट आप पढ़ रहे हो, फिर वो 4 घंटा क्या, फिर 8 घंटे में भी नहीं हो। ओके। अगर आप एकदम से बिगिनर हो, नए हो, तो दीजिए 4 घंटे, 4 से 5 घंटे पढ़िए, है ना। सर जी बोलिए। सर मैंने उबंटू और अपना वर्चुअल बॉक्स दोनों किया है, दोनों में से अच्छा मतलब कौन सा रहेगा कन्वीनियंट? उबंटू और वर्चुअल बॉक्स में करिए। ठीक है सर, मैंने दोनों किए थे। हाँ, अब VMware जैसे को मैं बहुत अभी, ट्राई किया, हाँ, लेकिन जैसे वो मैं, हुआ ही नहीं। किस में नहीं हो रहा?
VMware तो बहुत ट्राई किया, नहीं वो वो बायोस में जाके सेटिंग वगैरह सब किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इशू आ रहा था। तो अगर VM में नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, उबंटू में कर सकते हो। ये मेरी उबंटू है जो मेरी हमें जो उबंटू और वर्चुअल बॉक्स दोनों हो गए मेरे। अच्छा अच्छा वर्चुअल बॉक्स में कौन सा इमेज है सेंटोस का? हाँ, सेंटोस का है 9। सेंटोस 9 वर्चुअल बॉक्स में। हाँ, और उस पे उबंटू में उबंटू में तो उसने ऑनलाइन किधर से मतलब ले लिया, वो जैसे आपने हाइपर भी बताया था वो ना। हाँ, हाइपर हाँ तो हाइपरवाइजर। ठीक है, आप वर्चुअल बॉक्स पे भी कर लो और इस पे भी कर सकते हो, दोनों बेस्ट। ठीक है सर। ठीक है, ये ना ज़्यादा टाइम ले रहा है तो बेटर क्या है, मैं इसको कल इस पे शो कर दूंगा, ठीक है। इसमें वो थोड़ा सा मुझे देखनी पड़ेगी कि इतना हैंग हो रहा है, इतना टाइम नहीं लेता है। सर, जी बोलिए। हमें कंपनी में वर्चुअल बॉक्स यूज करना है या उबंटू? क्या मैक्सिमम यूज कर लेते हैं? कंपनी में आप करोगे उबंटू की मशीन, AWS की मशीन और रेड हैट की मशीन, ठीक है। और जो VM है ना, वर्चुअल VMware, इसके अंदर आपने एक इमेज डाली है जिसका है नाम सेंटोस, ठीक है। समझो, कंपनी में आप ऐसा नहीं कि आपको ऐसा VM बना के दिया जाएगा जैसा आप कर रहे हो, रहेगा। अगर कंपनी का खुद का अपना ऑन प्रीमाइस के अंदर है तो रहेगा, ठीक है। VMware नाम के कंपनी में आप काम कर रहे हो। अगर आप किसी क्लाउड पे कर रहे हो तो क्लाउड में क्या होगा, आपको उबंटू की मशीन मिलेगी, AWS की मशीन मिलेगी, है ना, और रेड हैट नाम की मशीन मिलेगी, इनमें करोगे। इसके अलावा मैक OS है, विंडोज़ है, सबका काम वही रहेगा, थोड़ी थोड़ी चेंजेस होंगे। तो कंपनी के अंदर ऐसा नहीं कि सेंटोस में आपकी लाइव एप्लीकेशन चल रही होगी, है ना। सेंटोस तो आपका फ्री है, प्रैक्टिस के लिए आप काम कर रहे हो। सेंटोस आपको पेड वर्जन भी मिलेगा 9, आप जाओगे AWS क्लाउड के अंदर तो वहाँ पे भी मिलेगा। तो मोस्टली आप कंपनी में उबंटू पे AWS लिनक्स में चलाओगे या फिर रेड हैट होगी उसके अंदर चलाओगे, है ना, जिसको बोलते हैं RHEL, इनमें आप ज़्यादातर करोगे। तो उबंटू पे भी आप करिए प्रैक्टिस, और सेंटोस पे जो कमांड चलेगी वो यहाँ चलेगी सब जगह, है ना। जैसे उबंटू में थोड़ी थोड़ी चेंजेस होगा, जो प्रैक्टिस आप यहाँ पे करोगे सेंटोस में वो सारी कमांड चलेंगी हर जगह एक्सेप्ट उबंटू। उबंटू में थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं है, जैसे मैंने कैल चलाया तो कैल नहीं चला, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा तब चलेगा, लेकिन कमांड चलेंगी, है ना। 95% कमांड चलेगी, कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ होंगी, वो आगे हम देख लेंगे। ओके सर, ठीक। ठीक है, इसका काम हुआ अभी। तो आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग अभी तो बना सकते हो ना नोट्स, अभी बेसिक लेवल पे जो वीडियोस पढ़ते हो ना, वीडियोस यस सर। हाँ थ्योरेटिकल अगर पढ़ रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो, गाड़ी में घूम रहे हो, तो आप लिख के नोट्स बना लो, फिर बैठ के प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैंने पावर ऑफ किया, कौन सी मशीन, अपनी हाइपर वी वाली, रिकनेक्ट एग्जिट मारते हैं। चलो मेरी आगे क्या, सेंटोस 9 की भी देखो, ये सेंटोस 9 है राइट। मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ, नॉट लिस्टेड पे क्लिक करना आप लोगों को, क्योंकि जब आप रूट से लॉगिन करोगे, यूज़र नेम क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट रूट, पासवर्ड जो आपने डाला होगा वो डाल दीजिए। तो सेंटोस 9 एक्सट्रीम जो आपने किया होगा ना, कुछ ऐसे ही आपको दिख रहा होगा, ऐसा टर्मिनल आपको दिख रहा है। अगर आपका बढ़िया नया लैपटॉप है तो हैंग नहीं होगा, होप। मेरा बहुत थोड़ा सा मल्टीपल्स चीज़ें चलती हैं ना मेरी इसमें, इसलिए थोड़ा हैंग मार देता है।
इतना स्लो चलने का सिर्फ एक ही रीज़न है, आपका जो प्रोसेसर है, ठीक है, आपके बैकएंड में कितनी हार्ड डिस्क है, कितना आपका फिजिकल रैम है ना। क्योंकि जब आप इनको यूज़ करोगे तो आपकी फिजिकल रिसोर्स को यूटिलाइज करेगा, है ना, इसलिए स्लो चलता है। तो अच्छा खासा आपके पास है 1 TB, है ना, हार्ड डिस्क है, 16 GB रैम है, तो कोई इशू नहीं है, बढ़िया तेज चलेगा ना। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, वेट करते हैं 1 से 2 मिनट और, नहीं तो इसको वाइंड अप करते हैं। चलो अब फाइनली आ गया। ठीक है, ये है CentOS 9, कुछ इस तरह से दिखेगा आप लोगों का। चाहे आप वर्चुअल बॉक्स पे रखे हो इसको, चाहे VMware पे कर रहे हो, या फिर क्लाउड से ले रहे हो, ठीक है, सबके लिए बराबर है। मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ। स्लो काफ़ी ज़्यादा है ना। मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर रहा हूँ।